नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध करो कि वे सर्वांगसम होते हैं। सबसे पहले दिया है, देखिए उसने कहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, तो हमने मान लिया कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में पहला जो दिया है वो क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। दूसरा उसने कहा कि त्रिभुजें समरूप हैं, तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC उसने कहा सर्वांगसम होते हैं त्रिभुज, तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। तो चलिए करते हैं अपना प्रमाण। देखिए उसने क्या कहा है, पहली बात कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। देखिए हम इस DEF को यदि इधर भाग में ले आए तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, इधर से देखिए हमारे पास बचेगा 1। तो ये तो हुआ पहला, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा उसने कहा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, और हमने प्रमेय पढ़ी है कि दो समरूप त्रिभुज यदि हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। क्या पढ़ा था हमने कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजाएं देखिए AB और DE, यानी AB बटे DE का स्क्वायर बराबर है BC और EF, यानी BC बटे EF का स्क्वायर और AC और DF। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। तो देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 से, एक में हमें कहा गया कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर है, 1 के, और यहाँ से जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। देखिए यहाँ से क्या आएगा, AB बटे DE का स्क्वायर बराबर है 1, BC बटे EF का स्क्वायर बराबर है AC बटे DF का स्क्वायर। यहाँ आप यहाँ से इसको ना लिखें, एक को बराबर है लास्ट में लिखते हैं एक, उसके बाद हम अलग अलग इसको कर लेते हैं। तो पहले पहला अनुपात यानी AB बटे DE का स्क्वायर बराबर है 1 के, तो यहाँ से AB बटे DE हमारे पास आ जाएगा 1 के बराबर, या हम कह सकते हैं कि AB बराबर है DE। इसी प्रकार से BC बटे EF का स्क्वायर बराबर है 1 के, या फिर हम कह सकते हैं कि BC बटे EF बराबर है 1, या फिर कह सकते हैं BC बराबर है EF के। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि AC बटे DF बराबर है 1 के, इसका स्क्वायर था, तो AC बटे DF भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो AC किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से DF के। अब देखिए दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाएं जो है वो बराबर हो गई, तो लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में पहली भुजा AB बराबर है DE, BC बराबर है EF और AC बराबर है DF। ये तीनों हमने लिखे हैं, यानी सिद्ध किए हैं, तो लिख देंगे सिद्ध किया है। और जब ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के साइड 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 रूल से, और यही हमें सिद्ध करना था। तो चलते करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE व F हैं।
त्रिभुज DEF व त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। देखिए दिया है हमें दिया हुआ है कि DE और F त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC व CA के क्रमशः मध्य बिंदु हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, सिद्ध करना है, ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है त्रिभुज DEF व त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम लिख देंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। प्रमाण देखिए, क्योंकि हमें दिया था कि DE और F त्रिभुज ABC की भुजाओं के AB, BC और AC या CA के मध्य बिंदु हैं। तो 9th क्लास में हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, मध्य बिंदु प्रमेय। और वो प्रमेय क्या है? वो प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है, वह उसका आधा होता है। ये हमने मध्य बिंदु प्रमेय 9th क्लास में पढ़ी थी। तो यहाँ से देखिए D और F मध्य बिंदु थे, इनको मिलाया तो भुजा बनी DF। तो क्या होगा, ये BC का आधा, यानी DF बराबर 1/2 BC। दूसरा DE को मिलाया है, दोनों मध्य बिंदु हैं, तो ये AC का आधा हो जाएगा, यानी DE आधा है AC से। और तीसरा है EF, और EF किसका आधा हो जाएगा, 1/2 AB। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार से देखिए, अगर हम करें कि BC इधर 1/2 के गुना में है तो यह आ जाएगा DF बटे BC बराबर 1/2। इसी तरह से यहाँ देखें तो DE बटे AC बराबर 1/2। और यहाँ से यदि देखें तो EF बटे AB बराबर 1/2। तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि तीनों के अनुपात है DF बटे BC 1/2, DE बटे AC भी 1/2 और EF बटे AB भी 1/2, यानी कि DF बटे BC बराबर DE बटे AC बराबर EF बटे AB। यानी दो त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो गई। तो ऐसा हो जाए तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज ABC के साइड रूल से। और हमने थ्योरम भी पढ़ी थी कि यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के, हम DF और BC ले लेते हैं, मान के चलिए DF बटे BC संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए DF बटे BC का मान हमारा आया था 1/2, तो यह आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 1/4। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यह आ जाएगा हमारे पास 1/4, या हम कह सकते हैं 1/4। ये हमारा उत्तर आ गया। चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिद्ध करो कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यानी हमें उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर बताना है। तो जब माध्यिकाओं की बात करी है तो हमने लिखा है समरूप त्रिभुजें थी, तो त्रिभुज ABC और PQR हमने दो त्रिभुजें ले ली हैं। हमने क्या लिखा कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। क्योंकि माध्यिकाओं की बात कर रहा है तो हमने क्या कहा कि AD और PM इसकी दो माध्यिकाएं ले ली, एक त्रिभुज ABC की और एक त्रिभुज PQR की। सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AD बटे PM का स्क्वायर। तो चलिए करते हैं प्रमाण। देखिए हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। जब दो त्रिभुजें समरूप हो तो क्या होता है, उनके संगत भाग बराबर होते हैं, यानी संगत कोण बराबर। तो हम कह सकते हैं कोण B बराबर है कोण Q के। और दूसरा इसकी संगत भुजाएं समानुपाती, यानी AB बटे PQ
बराबरी BC बटे QR। देखिए हमें क्या करना है, संगत माध्यिकाओं के बराबर दिखाना है। हमें ये तो पता है त्रिभुज में कि किसी त्रिभुज का दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि AB बटा PQ को AD बटे PM के बराबर दिखा देंगे। कैसे? इन त्रिभुजों को समरूप दिखाकर। तो देखिए यहाँ से AB बटा PQ बराबर है BC। देखिए BC AD माध्यिका थी, तो इसका मतलब क्या है कि BD जो है वो BC का आधा था, या यूँ कहे कि BC जो है वो BD का दुगना, तो 2BD। इसी प्रकार से M मध्य बिंदु था, तो QM QR का आधा, या QR जो है वो QM का दुगना। तो देखिए 2 से 2 कटा, इसको हम नाम दे देते हैं 1। तो यहाँ से आएगा AB बटे PQ बराबर है BD बटे QR। इसको नाम दे दिए समीकरण नंबर 2। तो देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से यदि हम कहें कि पहला क्या है, छोटी त्रिभुज में कोण B बराबर है कोण Q के, और दूसरा AB बटे PQ बराबर है BD बटे QM। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM साइड एंगल साइड रूल से। क्यों? क्योंकि दो भुजाएं समानुपाती हैं और एक कोण बराबर। तो देखिए जब दो त्रिभुजें समरूप हो गई तो इनके संगत भुजाएं समानुपाती, यानी AB बटे PQ हम किसके बराबर दिखा देंगे, इसकी माध्यिकाओं के, यानी AD बटे PM के। अब देखिए इसको नाम दे देते हैं हम, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, AB बटे PQ का स्क्वायर। अब देखिए AB बटा PQ हमने किसके बराबर दिखाया हमें भी, AD बटे PM के। तो यहाँ से आ जाएगा AD बटे PM का स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिद्ध करो कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो देखिए ABCD हमने मान लिया एक वर्ग है, BCE इसकी भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया है, और ACF विकर्ण AC पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया। हमें सिद्ध करना है कि BCE का क्षेत्रफल, यानी भुजा पर बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 यानी आधा है किस पर, विकर्ण पर बनाए त्रिभुज के क्षेत्रफल से, यानी एरिया ACF। तो सबसे पहले देखिए क्योंकि वर्ग है हम मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा बराबर है A। देखिए वर्ग की भुजा की बात करें, जब ये A है, ये 90 डिग्री का कोण था, तो हमारे पास एक त्रिभुज आ गई, समकोण त्रिभुज ABC। इसमें देखिए आधार हमारे पास आ गया A, लंब भी हमारे पास आ गया A। क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण क्या होता है, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग सारे का वर्गमूल। तो ये आ जाएगा, देखिए हमारे पास A² जमा A² सारे का वर्गमूल, ये यूँ आ जाएगा 2A² का वर्गमूल, या फिर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 2, A² का वर्ग करें तो वर्गमूल करें तो A। यानी कर्ण हमारे पास आ गया, कर्ण का मतलब है AC हमारे पास आ गया वर्गमूल 2A। तो चलिए भुजाएं हमारे पास आ गई हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजा इसकी तो है A, और विकर्ण वाले की है वर्गमूल 2A। तो अब बात करते हैं इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने का। देखिए क्योंकि हमें पता है समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो हम पहले इनको समरूप दिखाते हैं। तो देखिए क्योंकि हमारे पास जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज BCE व त्रिभुज ACF, दोनों कैसी हैं, ये समबाहु त्रिभुज है,
और यदि समबाहु हैं तो क्या है, इनके प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री के, यानी कोण बी बराबर है कोण ए, कोण सी बराबर है कोण सी के, व कोण ई बराबर है कोण एफ के। ये सारे 60-60 डिग्री के हैं। अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज बी सी ई समरूप है त्रिभुज ए सी एफ के, एंगल 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 रूल से। और जब दो त्रिभुजें समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात त्रिभुज बी सी ई बटे में त्रिभुज एरिया त्रिभुज ए सी एफ, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ से बी सी तो है ए, और ए सी कितना है, वर्गमूल 2a का स्क्वायर। ए से हम ए काट देंगे, हमारे पास कितना आएगा, 1 बटे वर्गमूल 2 का स्क्वायर, या फिर आ जाएगा 1 बटे 2। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, एरिया त्रिभुज बी सी ई बटे एरिया त्रिभुज ए सी एफ कितना आ गया, बराबर है 1 बटा 2। या फिर हम कह सकते हैं कि एरिया त्रिभुज बी सी ई बराबर है 1 बटा 2 एरिया त्रिभुज ए सी एफ, और यही हमें सिद्ध करना था। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8वां है, ए बी सी व बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी व बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात है। देखिए यहाँ हमें सही उत्तर चुनना है, तो चलिए करते हैं। क्योंकि देखिए दोनों त्रिभुजें समबाहु हैं, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी डी ई समबाहु त्रिभुज हैं। जब समबाहु है तो इसका प्रत्येक कोण, इसलिए हम सीधे लिख देते हैं कि कोण बी बराबर है कोण बी, दोनों 60 डिग्री, और कोण ए बराबर है कोण ई, हम ऐसे कह सकते हैं। यानी कोण बी इस त्रिभुज का, छोटी त्रिभुज का, और कोण बी बड़ी त्रिभुज का, दोनों ये दोनों 60 डिग्री हैं। और बड़ी त्रिभुज का कोण ए और छोटी त्रिभुज का कोण ई, ये भी दोनों कैसे हैं, 60 डिग्री। तो देखिए यहां से हमारे पास दो कोण बराबर आ गए, तो त्रिभुजें कैसी होगी, समरूप। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी ई के, एंगल एंगल रूल। और जब दो त्रिभुजें समरूप हो तो क्या होता है, उनकी भुजाओं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो बड़ी त्रिभुज ए बी सी की ले ली भुजा बी सी, और छोटी त्रिभुज की ले ली बी डी। अब देखिए क्योंकि डी मध्य बिंदु था, यदि मध्य बिंदु था तो जो बी सी है वो बी डी का दुगना होगा, यानी 2 बी डी बटे में बी डी। आप यहाँ लिख सकते हैं कारण कि क्यों, क्योंकि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो देखिए यहाँ से बी डी से बी डी कट गया, हमारे पास क्या आ गया, 2/1 का स्क्वायर, या फिर यह आ जाएगा 4/1, या फिर हम कह सकते हैं 4:1। तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन सी, ये हमारा इसका उत्तर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो देखिए भुजाओं का अनुपात उसने दे दिया है, हमें क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि यदि दो समरूप त्रिभुजें हैं तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखिए हमें पता है कि यदि दो त्रिभुजें समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, यानी भुजाओं का अनुपात और उसका
वर्ग। तो देखिए हमारे पास भुजाओं का अनुपात क्या दिया हुआ है, 4:9, यानी 4/9 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 4 चौके 16 और 9 को 9 से करेंगे तो 81, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा 16:81। तो ये हमारा ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 6.4। आशा है आपको ये समझ में आई होगी। धन्यवाद।